हेलो एवरीवन, आज है 16 जुलाई और आज इस वीडियो में हम बात करेंगे फेडरल बैंक के बारे में। 98 रुपीज़ का शेयर है और राकेश जी का भी बहुत बड़ा इन्वेस्टमेंट फेडरल बैंक में देखने को मिला है। और राकेश जी ने अपनी होल्डिंग यहाँ पर कट डाउन नहीं करी है, उन्होंने अपनी होल्डिंग को उतनी ही रखा है और इवन पिछले कुछ क्वार्टर में देखे तो बढ़ाया भी है। वीडियो में डिस्कस करेंगे फेडरल बैंक के जो रिजल्ट्स आए हैं उसके बारे में, और ये भी बातचीत करेंगे कि खरीदारी के मौके हैं कि नहीं है तो कहां पर बन सकते हैं और इस बैंक का क्या फ्यूचर हो सकता है आने वाले दिनों में। वीडियो को शुरू करो उससे पहले अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज अभी इसे सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आगे भी बहुत सारे वीडियोस हैं जो आपको काफी ज्यादा हेल्प करेंगे। तो फेडरल बैंक का जो शेयर है ये 98 रुपीज के आसपास ट्रेड कर रहा है। एक महीने में अगर हम देखें तो पिछले एक महीने में फेडरल बैंक के शेयर में तकरीबन 11% का ग्रोथ है। आप देखो लगातार 84 रुपीज से ये लगातार भाग रहा है। और अगर आप चैनल को रेगुलर फॉलो करते हो तो फेडरल बैंक के ऊपर कई वीडियो मैंने बनाए थे पिछले वक्त भी, और एक चीज मैंने हमेशा कही है कि अगर 100 रुपए के ऊपर निकल जाए मत खरीदना, लेकिन अगर 80 रुपए 85 रुपए के आसपास मिले तो मत छोड़ना इस कंपनी के शेयर को। क्योंकि अगर आप एक साल का ग्राफ देखो तो जब भी ये 80 के लेवल के आसपास पहुंचा है बड़ी रफ्तार देखने को मिली है, लेकिन 100 रुपए के आसपास पहुंचा है इसके हाथ पर ठंडे हुए हैं, नीचे की तरफ टूटा है। दोबारा जब टूट के ये 80 पर आया बाउंस बैक दिखाया, दोबारा टूट के अगर 80 के आसपास आया बाउंस बैक दिखाया, दोबारा टूट के अभी ये 80 के आसपास गया था बाउंस बैक दिखाया है। अब दोबारा अगेन मुझे लगता है कि 100 रुपए के आसपास जाएगा, थोड़ा बहुत प्रॉफिट बुकिंग दोबारा वहां से देखने को मिल सकता है, भले ही इनके बेहतरीन रिजल्ट्स आए हों। फेडरल बैंक के Q1 में बहुत अच्छे प्रॉफिट्स देखने को मिले हैं कंपनी के, बैंक के, और इवन रेवेन्यू भी बहुत शानदार देखने को मिला है। कब बैंक ने 600 करोड़ से भी ज्यादा का मुनाफा कमाया है जून क्वार्टर में, तो ये बहुत अच्छा प्रॉफिट है इनका। आप देख सकते हैं कि फ्राइडे को कल ही इसके नतीजे आए हैं और जो प्रॉफिट हुआ है वो इनको हुआ है 601 करोड़ के आसपास का, जो पिछले साल था 365 करोड़। तो भैया बहुत बड़ा जंप है ये, 63% का जंप देखने को मिला है पिछले साल के मुकाबले। और इनका जो इंटरेस्ट अर्निंग है, मतलब रेवेन्यू मान के चलो आप, तो वो है 3628 करोड़। जो पिछले साल था वो भैया 3355 करोड़ था। तो 8% का ग्रोथ इनके रेवेन्यू में भी है। अच्छी बात है कि इस बैंक के एनपी ज्यादा नहीं है और यही वजह है कि बैंक का जो रेवेन्यू होता है और प्रॉफिट भी काफी अच्छा है, मार्जिन अच्छे इनके देखने को मिल जाते हैं। इवन अगर हम बात करने जाए फेडरल बैंक की तो एक प्लस पॉइंट इस बैंक का है, वो है नियो बैंकिंग। हम सब जानते हैं कि भैया बैंकिंग सिस्टम हमारी काफी पुरानी है, अब धीरे धीरे चेंज हो रही है और फेडरल बैंक को सबसे ज्यादा फायदा मिल रहा है नियो बैंकिंग का। कई सारे अकाउंट जो है, जो स्टार्टअप्स कंपनियां हैं, इवन बाकी की जो कंपनियां हैं वो भी अब नियो बैंकिंग को अडॉप्ट कर रही है और इसमें फेडरल बैंक को एक फायदा मिल रहा है। कई सारे अकाउंट्स फेडरल बैंक में नियो बैंकिंग के थ्रू खुले हैं, तो वो इनके लिए बेहतरीन चीज है। 20,000 करोड़ से भी ज्यादा का इसका मार्केट कैप है, लार्ज कैप शेयर है और इसके जो वॉल्यूम है वो 2 करोड़ से भी ज्यादा के देखने को मिले हैं। बड़ी क्वांटिटी में शेयर ट्रेड हो रहे हैं और प्रॉफिट शानदार है, रेवेन्यू शानदार है और बैंक ने भैया धमाल मचा के रखा हुआ है। यहां पर अगर हम बात करने जाए डिविडेंड की तो 90% का डिविडेंड इन्होंने अनाउंस किया है। 19 जुलाई इनकी एक्स डेट है, मतलब इसी महीने की है ये। 19 जुलाई से पहले जिन किसी के पास फेडरल बैंक के शेयर होंगे उनको ₹1.80 का डिविडेंड मिलेगा। फेडरल बैंक को लेकर अगर हम देखें तो फेडरल बैंक में यहां पर अकॉर्डिंग टू मनी कंट्रोल यूजर 25% लोग कह रहे हैं कि बेचो और 75% लोग कह रहे हैं खरीदो। यहां पर इतना ही नहीं, अगर आप इनके इनसाइडर ट्रांजैक्शन समरी देखोगे तो 2021 में हुआ था अगस्त में, उसके बाद कोई बड़ा ट्रांजैक्शन देखने को नहीं मिला है। बैंक के रेवेन्यू लगातार बढ़ रहे हैं, इवन पिछले 2 सालों से ऑलमोस्ट स्टेबल कह सकते हो, जितने थे उतने ही हैं। ग्रोथ नहीं है लेकिन स्टेबल जरूर है। प्रॉफिट अगर आप देखो तो बड़ा धमाका प्रॉफिट में किया है इसने। 1965 करोड़ का मुनाफा इन्होंने कमाया था 2022 में और इस बार पहले ही क्वार्टर में 600 करोड़ का इन्होंने प्रॉफिट किया हुआ है। तो इसी रफ्तार से अगर बढ़ेंगे भी तो 2400 करोड़ तक का प्रॉफिट आराम से ये कर सकती है फाइनेंशियल 2023 में। तो बैंक काफी स्टेबल नजर आ रहा है, स्ट्रांग नजर आ रहा है। और राकेश झुंझुनवाला जी की जो हमने शुरुआत में बात करी तो उनके पोर्टफोलियो में अगर हम नजर करें तो कई सारे शेयर्स है। उसमें से एक शेयर है फेडरल बैंक। फेडरल बैंक भी राकेश जी के पोर्टफोलियो में है। आप यहां पर देख सकते हैं 3.65% की होल्डिंग है फेडरल बैंक में और शेयर अगर आप देखो तो 7.5 करोड़ से भी ज्यादा के शेयर्स फेडरल बैंक में वो ओन करते हैं। और इवन अगर हम देखें तो इन्होंने ये जो होल्डिंग है वो लगातार कह सकते हैं कि मेंटेन रखी है, बेची नहीं है। अगर आप देखो तो इनकी जो होल्डिंग थी वो पिछले 3 क्वार्टर से 3.65 3.70 के आसपास देखने को मिली है। उससे पहले के क्वार्टर में ये 2.80% थी, उससे पहले 2.40% थी। मतलब उन्होंने अपनी होल्डिंग को बढ़ाया है बल्कि बेचा नहीं है।
जनरली कई सारी कंपनीज में हमें देखने को मिलता है कि भैया राकेश जी अपनी होल्डिंग को घटाते बढ़ाते रहते हैं, लेकिन फेडरल बैंक में वो केस नहीं है। फेडरल बैंक में उन्होंने बल्कि जो होल्डिंग को बढ़ाया था 3 क्वार्टर पहले बढ़ाया था, लेकिन उसके पिछले 3 क्वार्टर से वो उतनी ही होल्डिंग को लंबे समय के लिए होल्ड करके चल रहे हैं। फेडरल बैंक में अगर आप देखो तो खरीदारी करने का सही मौका है, क्योंकि शायद ओवरबॉट जोन में नहीं है, कोई भी रेड फ्लैग नजर नहीं आ रहा है। पी इसका 10 का है और सेक्टर पी इसका 18 का है, तो सस्ता तो है भले ही 98 का, लेकिन सस्ता जरूर है। 86% एनालिस्ट कहते हैं खरीदारी करो यहां पर, और पैसा बना है लॉन्ग टर्म में। बैंक एफडी से भी अच्छा पैसा इसमें बना जरूर है। शेयर होल्डिंग्स की अगर हम बात करने जाए तो फेडरल बैंक में कोई प्रमोटर नहीं है, लेकिन म्यूचुअल फंड के पास 33.61% की होल्डिंग है। 9.64 डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशन के पास है, 26.01 एफआईएस के पास है, 30.74% रिटेल एंड अदर्स के पास देखने को मिल रहा है। यहां पर उनमें से भी जो कोर रिटेलर्स है उनके पास होल्डिंग है 17% के आसपास की। तो देखो फेडरल बैंक डेफिनेटली एक अच्छा बैंक है, बेहतरीन बैंक है, इसमें कोई शक नहीं है, लेकिन मैं इसको लॉन्ग टर्म का बैंक नहीं मानता हूं। काफी लोग कहेंगे कि यार ये लॉन्ग टर्म का बढ़िया खिलाड़ी है, बढ़िया खिलाड़ी, मैं नहीं मानता हूं कि लॉन्ग टर्म का खिलाड़ी है। अभी शॉर्ट टर्म के लिए मैं इसको प्रीफर करूंगा, क्योंकि अगर हम 10 साल का भी ग्राफ देखें तो 127% का ग्रोथ है। यहां पर अगर आप देखो तो टूटा जरूर था, तेजी बनी, फिर टूट गया, फिर तेजी बनी, फिर टूट गया, फिर तेजी बनी, फिर टूट गया, फिर तेजी बनी यहां पर। तो अगर फेडरल बैंक का शेयर, अगेन मैंने पहले भी कहा था, मैं अभी अपने उसी स्टेटमेंट पर कायम हूं कि 100 रुपए के ऊपर निकलेगा, प्रॉफिट लेकर भागने वाला मौका होगा। लेकिन अगर शेयर आपको 80-85 के आसपास मिलेगा तो वहां पर खरीदारी के मौके बनेंगे। 100 रुपए के ऊपर मैं फेडरल बैंक को अभी के लिए नहीं खरीदूंगा। और बैंक की अगर हम बात करें, डिविडेंड की अगर हम बात करें, तो डेफिनेटली डिविडेंड इन्होंने अनाउंस किया है ₹1.80 का, लेकिन 2021 में बहुत कम डिविडेंड दिया था, इन्होंने सिर्फ 70 पैसे का डिविडेंड पे किया था। 2020 में इन्होंने डिविडेंड पे ही नहीं किया था, कोविड का वक्त था। और 2019 में भी अच्छा डिविडेंड था ₹1.40, तो मतलब डिविडेंड उतना अच्छा पे नहीं कर रहा है, लेकिन इस साल अच्छा डिविडेंड अनाउंस किया जरूर है। बोनस की बात अगर करें, 2015 में इसने बोनस दिया था, 2004 में भी इसने बोनस दिया है। फेडरल बैंक देखो बैंक अच्छा है, और सबसे अच्छी बात है कि इनके मार्जिन बहुत तगड़े हैं, मार्जिन काफी अच्छे हैं। इंटरेस्ट अर्निंग कम है, लेकिन प्रॉफिट इनके अच्छे देखने को मिल रहे हैं। एनपीए इनके ऊपर काफी कम है, ये इनका एक प्लस पॉइंट है। तो फेडरल बैंक अभी के लिए मैं कहूंगा कि खरीदारी के मौके नहीं है। रिजल्ट्स भले ही अच्छे आए हो, लेकिन हमने ये देखा है कि भैया नतीजे अगर अच्छे भी आते हैं तो भी प्रॉफिट बुकिंग देखने को मिलती है, नतीजे के बाद प्रॉफिट बुकिंग हमेशा आती है। तो यही कहूंगा आपसे कि अभी के लिए अवॉइड करिए फेडरल बैंक। 98 रुपीज खरीदारी के मौके नहीं है। जिनके पास है वो चाहे तो 100 रुपए के आसपास अगर उससे ऊपर जाएगा तो प्रॉफिट लेने के वो मौके होंगे, ना कि खरीदारी के। खरीदारी के जो मौके नजर आएंगे वो 80-85 के आसपास आपको नजर आ सकते हैं। वीडियो को यहीं पे एंड करूंगा। पसंद आया हो तो लाइक करो, शेयर करो। चैनल पर अगर पहली बार आए हैं तो प्लीज सब्सक्राइब करें। फेडरल बैंक के बारे में आप क्या सोचते हैं वो भी आप मुझे कमेंट में लिखकर बता सकते हैं। थैंक यू।